था, सब घर में थे। साधना बहू, दिशा बहू, तुम दोनों क्या इस घर में मुफ्त की रोटियां खाने के लिए आए हो क्या? एक महीने में केवल तुमने 2000 रुपए की ही कमाई की है। माँ जी, हमारे पास कोई ग्राहक नहीं आ रहे थे। माँ जी, हम रात दिन मेहनत करके इतने पैसे कमा रहे, अब क्या हमारे कमाए हुए पैसों पर ये दोनों गरीब भी मुफ्त की रोटियां खाएंगी क्या? मैं तो कहती हूँ आप इन दोनों को अलग कर दीजिए, खुद कमाएंगे और खुद ही खाएंगे। जेठानी जी सही कह रही है माँ जी, हम इतनी मेहनत से कमाएंगे और ये आराम से बैठकर हमारी कमाई खाएंगे? नहीं नहीं नहीं, अब इन दोनों को अलग ही करिए। हम तीनों देवरानी जेठानी मिलकर इस परिवार का गुजारा आराम से चला लेंगे। अजीत और कुमार, आज से इस घर में तुम दोनों का चूल्हा अलग। अब हमें आने वाले महीने की 1 तारीख को तुम दोनों से 25,000 रुपए चाहिए। अगर तुम हमें 25,000 रुपए ना दे सके तो अपना बोरिया बिस्तर उठाना और इस घर से चले जाना। हम तुम्हें और तुम्हारी पत्नियों को यहाँ मुफ्त की रोटियां नहीं खिलाने वाले। ये सुनकर कुमार, अजीत और उनकी पत्नियां दुखी हो जाते हैं। भाई, हमारे महीने की कमाई 10-10 हजार रुपए है, तो हम आपको 25,000 रुपए कैसे दे पाएंगे? इस घर का हम तीनों भाइयों ने ठेका नहीं ले रखा है। हम अपनी सारी कमाई कर्ज चुकाने में देते जा रहे हैं, तो इसलिए आप तुम्हें कैसे भी करके हर महीने हमें 25,000 रुपए देना होगा, वरना तुम दोनों अपनी पत्नियों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। रात का समय साधना, अजीत अपने कमरे में थे। साधना, तुम्हारे पास ग्राहक क्यों नहीं आ रहे? जी, जो भी ग्राहक आ रहे हैं वो सब जेठानी जी के मॉडर्न कपड़े देखकर उन्हीं के पास जाते जा रहे हैं। अब हम तो साधारण कपड़े सीते हैं, इसीलिए अब कोई ग्राहक भी हमारे पास सिलाई करवाने नहीं आ रहा है। इधर दिशा और कुमार, तुम कुछ भी करके ग्राहकों को अपने पास बुलाने की कोशिश करो दिशा। ठीक है जी, कल से हम खुद ग्राहकों के पास जाएंगे और उन्हें अपने काम के बारे में बताएंगे। अगले दिन सवेरे साधना और दिशा अपनी शॉप पर थे। दीदी, हम शहर जाकर लोगों को अपना काम बताते हैं, शायद वहाँ दुकानों से लोगों से हमें काम मिल जाए। अब यहाँ बैठे रहने से तो हमें काम नहीं मिल रहा है। सही कहा तूने दिशा, चल हम जाकर आते हैं। तभी दोनों पास के शहर में आते हैं और वहां अपने सिलाई के काम के बारे में लोगों को बताते हैं और उन्हें केवल 2 ग्राहक ही मिल पाते हैं। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। रिया और उसकी देवरानियों के पास हर समय ग्राहकों की भीड़ रहने लगी और इधर साधना, दिशा के पास मुश्किल से 1-2 ग्राहक आते हैं। उसमें से भी कुछ ग्राहक छोटी मोटी सिलाई करवाने आते हैं। करीब 25 दिन बाद एक दिन साधना और दिशा अपने सैंपल लेकर उदयपुर शहर आते हैं, जहां वो एक बड़े से कपड़ों के कारखाने में आकर वहां के मालिक को अपने सैंपल दिखाते हैं। देखिए, आपका काम तो बढ़िया है, पर हमारे कारखाने में न्यू मॉडर्न फैशनेबल कपड़े बनते हैं, तो अगर आप मॉडर्न कपड़े सिलना जानते हो तो मैं तुम्हारा काम देखकर तुम्हें 1 करोड़ का ऑर्डर दे सकता हूँ। क्या 1 करोड़ का? हम आपको कल सैंपल लाकर दिखाएंगे, देखना आपको वो सैंपल जरूर पसंद आएंगे। दोनों कारखाने से बाहर आती हैं। दीदी, आप कहाँ से लाकर दोगे उन्हें सैंपल? हमें कहाँ आते हैं मॉडर्न कपड़े सीना? अरे हमारी जेठानी जी है ना, वो तो कितने अच्छे फैशनेबल कपड़े सिलती हैं। अगर उन्हें इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया तो उनका कितना फायदा होगा। आप पागल हो गई हो क्या दीदी? हमारी जेठानियां हमें घर से निकालने पर तुली हुई हैं और आप उन्हें इतना बड़ा ऑर्डर दिलाने जा रही हो? दिशा, तुझे पता है ना, माँ बाबा क्या कहते हैं कि हमें बुरे इंसानों की तरह कभी नहीं बनना चाहिए, बल्कि ऐसा बनना चाहिए कि बुरे इंसान हमारी अच्छाई देखकर बुरे काम करना छोड़ दे। तभी दोनों घर आते हैं और रिया को सारी बात बताते हैं। क्या 1 करोड़ का ऑर्डर? जी जेठानी जी, इतना बड़ा ऑर्डर अगर हमें मिल गया तो हमारा तो जीवन ही बदल जाएगा। साधना, तू कल लेकर चलना मुझे उस कंपनी में। अगले दिन रिया और साधना मॉडर्न कपड़ों का सैंपल लेकर उस कारखाने के मालिक पीयूष के पास आते हैं। वहीं पीयूष के पास उसकी बेटी कविता भी खड़ी थी। अरे कविता, तू? साधना, तू यहाँ? दोनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं। तुम इसे जानती हो बेटा? जी पापा, ये मेरी कॉलेज की फ्रेंड है। और बता, कैसे आना हुआ यहाँ साधना? तभी साधना कविता को सारी बात बताती है। क्या बात करी? इसका मतलब तुम मेरे पापा के कारखाने के लिए काम करोगे? पापा, इन्हें ऑर्डर दे दीजिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगी। तभी पीयूष रिया के सैंपल देखता है और अपनी बेटी के कहने पर रिया को 1 करोड़ के बजाय 4 करोड़ का ऑर्डर दे देता है। अब रिया और साधना दोनों अपने घर आ जाते हैं। रात का समय, सब घर में थे। साधना, मैं किन शब्दों में तेरा धन्यवाद करूँ? आज मैं बहुत खुश हूँ। तो इसे क्यों धन्यवाद कर रही है बहू? ये ऑर्डर तो तुझे तेरी काबिलियत पर मिली है ना? नहीं माँ जी, ये ऑर्डर मुझे साधना के कारण मिला है। अगर साधना मुझे इस ऑर्डर के बारे में ना बताती और कारखाने के मालिक की बेटी अगर साधना की सहेली ना निकलती तो शायद मुश्किल था मुझे ऑर्डर मिल पाना। साधना, देख, इतना बड़ा ऑर्डर तो हम तीनों मिलकर पूरा नहीं कर पाएंगे, तो अब मैं तुझे और दिशा को भी मॉडर्न कपड़े सिलाई करना सिखा देती हूँ। हम 5 देवरानी जेठानी मिलकर इस ऑर्डर को पूरा करेंगे और खुशी खुशी अपना जीवन बिताएंगे। ये सुनकर साधना, दिशा काफी खुश हो जाते हैं। उसके बाद दोनों बहुओं के ग्रुप के बीच की दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और साधना, दिशा कुछ ही दिनों में रिया से मॉडर्न कपड़े सिलाई सीख लेती है और 5 साथ मिलकर इस ऑर्डर को पूरा करने लगती है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।